बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट यहाँ पर अगर आपको चेक इन बैलेंस की एक रिपोर्ट बनानी होती है तो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी डेट को अपनी जो है वो स्टॉक इन एंट्री यहाँ पर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी एक डेट मेंशन करते हैं और इसी डेट के अकॉर्डिंग जो होती है यहाँ पर आप अपनी आइटम का जो नेम होता है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है कि आइटम ए, हमारे पास कोई भी एक आइटम्स है यानी प्रोडक्ट कह लें या आइटम कह लें, और उसकी हमें यहाँ पर कुछ इनिशियली जो है वो हमने क्वांटिटी परचेज करके रखी हुई है। जैसे कि हमने 50 क्वांटिटी जो है वो परचेज की हुई है। अब हमने किस डेट को सेल आउट किया है, सेम डेट भी आप लिख सकते हैं और इसके अलावा आप डिफरेंट डेट भी लिख सकते हैं। और कौन सा आइटम आपने सेल किया, जैसे कि हम यहाँ पर आइटम ए की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आइटम ए में आपके पास कुछ भी हो सकता है, माउस, एलसीडी, एलईडी, ठीक है। जो भी एसेसरीज आप यहाँ पर वर्किंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और कितने सोल्ड कर दी, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया कि आपने 20 क्वांटिटी जो है वो सोल्ड कर दी है। अब आपने यहाँ पर जो है वो अपना बैलेंस स्टॉक को भी मेंटेन करना है कि बैलेंस स्टॉक के अंदर आपको कैसे काम करना है। यहाँ तक तो आप अपनी डेटा एंट्री करते चले जाएंगे इस तरह। जैसे कि आप यहाँ पर अपने आइटम का नाम लिखा, तो अभी आइटम ए के नाम से जो है मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो शो हो रहा है कितना कि 30 आपकी क्वांटिटीज़ जो है वो आपके पास बैलेंस बता रही है। यानी कि आपने 50 क्वांटिटीज़ आपने जो है वो परचेस की, तो सेल आपने कर दी कितने, 20। तो अब आपके पास आइटम में कितना बच गया, 30 बच गया। अगर आप ओपनिंग स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री करते हैं कि आपने 10 या 20 या 30 स्टॉक आपने और रीऑर्डर कर दिया, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा 10 स्टॉक आपने ऑर्डर कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हो चुकी है, अब आपके बैलेंस के अंदर बता रहा है 40 क्वांटिटीज जो है वो आपके पास आ चुकी हैं। इसी तरह आप यहाँ पर अपना जो है वो मिनिमम स्टॉक की रिपोर्ट भी तैयार करेंगे और प्रोक्यूरमेंट सजेशन जो होगा वो भी आपको यहाँ पर रेडी करना है। वो किस तरीके से होगा उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो एक नेक्स्ट शीट ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है मैं आपको वन बाय स्टेप करके जो है वो चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे आके एंट्री करते हैं डेट की। डेट के बाद फिर यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, आपके आइटम नेम की लिस्ट होगी वो आपको टाइप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने ऐड करना है क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर लेंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन होगा ना इसको आपने मर्ज करना है और यहाँ जो आपका डाटा होगा वो होगा स्टॉक इन का डाटा। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। अब एक एरिया यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक कॉलम पहले आप यहाँ पर इसका साइज कम कर लीजिएगा और स्टॉक आउट होगा उसको आप थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है स्टॉक आउट का डाटा। स्टॉक आउट के डाटा को भी हाईलाइट करते हैं और स्टॉक डाउ आउट की यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन के बाद फिर यहाँ पर आपने जो है वो आइटम लिखना है, आइटम नेम्स होंगे। आइटम नेम्स के बाद फिर यहाँ पर आपने क्वांटिटीज ऐड कर लेनी है, तो साइज भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप दोबारा से एक कॉलम का साइज कम कर लीजिएगा। अब बैलेंस स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम कुछ ही क्वांटिटीज को इस तरीके से मर्ज करवा लेते हैं, मर्ज नहीं बॉर्डर दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, जितना एरियाज के ऊपर आपको काम करना है। तो पहला यहाँ पर आपने ऐड करना है जो कि आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के लिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपके जो आइटम नेम होंगे वो आपको मेंशन करना है। अच्छा, आइटम नेम आप यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे ये अब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब आइटम नेम पे आते हैं यहाँ पर और आइटम नेम्स के अंदर यहाँ पर आपको इसको भी नीचे आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर साइज को थोड़ा सा एडजस्ट करें। फिर यहाँ आपने क्वांटिटी ऐड करना है, क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को आपने जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है वो बैलेंस स्टॉक के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको आप कर देंगे मर्ज और यहाँ आपने इस तरीके से फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है मैं कुछ इस तरीके से जो है वो एक फॉर्मेट रेडी कर लेता हूँ। इनको मर्ज कर देंगे और इसको मैंने कर दी सेंट्राइज। अब ये एरिया भी आपको इस तरीके से बॉर्डर देना है। क्वांटिटी आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज करना है और यहाँ पर आपने लिख दिया मिनिमम स्टॉक, ठीक है। अभी मिनिमम स्टॉक क्या है, अभी हम जो है इसको फॉर्मूले के अंदर कवर करेंगे। इसको भी सेंट्राइज कर देंगे और इसके बाद इनको मर्ज करेंगे और यहाँ पर आप जस्ट शॉर्ट हेडिंग डाल दीजिएगा सजेशंस, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है ये अभी आपको वीडियोस के एंड में मालूम हो जाएगा। तो जैसे हम अपने टॉपिक को साथ साथ कवर करते रहेंगे, इसको भी बॉर्डर कर दें। अब देखें सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि आपका जो स्टॉक होगा स्टॉक इन, इसको आप पहले थोड़ा सा मेंटेन कर लें। थोड़ा सा मैं इसको
इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। देखिए डेट आपको यहाँ पर सेट करनी है, किस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई होंगे तो वो आपको यहाँ पर काम करना है। जैसे कि हम पहले जो है यहाँ पर वर्किंग करेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें ऐड करनी होंगी। वो कैसे होगी, आप यहाँ पर जो है वो अपने क्वांटिटीज़ वाले सेल के अंदर आएंगे, जिससे में आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, आपने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका यहाँ पर आइटम नेम वाला सेल होगा, आपने इसको, अच्छा इसको आपने सेलेक्ट, अच्छा इसको नहीं, आपका ये जो वाला सेल ओपन स्टॉक, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे और सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेंज आपसे पूछेगा, तो रेंज के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा। सबसे पहले आप स्टॉक इन की बात करेंगे तो आइटम नेम वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है और F4 से इसको लॉक करना है, कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, ठीक है, उसके बाद कॉमा। सम रेंज के अंदर आप यहाँ पर क्वांटिटी वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे जो कि स्टॉक इन का है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस करेंगे दोबारा से, सम इफ का फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब यहाँ रेंज में अब आप जो सिलेक्ट करेंगे आइटम नेम वाला कॉलम जो कि आपका स्टॉक आउट का होगा, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया आप यही सेम सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर आप जो है स्टॉक आउट वाला जो कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट करना है, F4 से आपने इसको लॉक करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आपका काम हो जाएगा। एंटर करेंगे यहाँ पर, अभी आपको यहाँ पर जीरो बता रहा है, इस फॉर्मूले को ड्रैग करें। जीरो को हाइड करने के लिए यहाँ से कॉमा में आपने इसको चेंज कर देना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी एंट्री करें, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है 5 जैन 2025, ठीक है, कॉलम का साइज बड़ा कर लीजिएगा। अब आइटम आपके पास कौन से हैं, जैसे आइटम आपके पास ए है, आपने सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पर 80 क्वांटिटीज परचेज की इनिशियल, ठीक है, सेल आपने कर दिया है 6 जैन को 2025, ठीक है, कॉलम का साइज बड़ा कर लीजिएगा। कौन सा आइटम सेल किया आपने, आइटम ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कितने क्वांटिटी आपने सेल कर दी, जैसे आपने यहाँ पर 50 क्वांटिटी आपने सेल कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बैलेंस में भी आपको सेम आपने अपने आइटम का नेम लिखना है, ठीक है, मैं भी फिलहाल आइटम नेम को ही प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए 80 क्वांटिटी आपने इनिशियली जो है माउस, जैसे हम माउस की बात कर लेते हैं, माउस आपने जो है परचेस किया था, उसकी 80 क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में परचेस की है और आपने 50 क्वांटिटी माउस की जो है वो सेल कर दी है, तो बैलेंस में आपको बता रहा है कि 30 बची है। अगर आप रीऑर्डर कर देते हैं कि आपने 20 रीऑर्डर कर दिए, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास आपके बैलेंस स्टॉक के अंदर कितना आपके पास आ चुका है, यहाँ पर चेक इन बैलेंस, यानी कि स्टॉक 50 हो चुका है। इस तरह सेम आइटम अगर आप लिखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया 8 जैन 2025, अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया आइटम बी। उसके बाद आइटम बी की क्वांटिटी आपने यहाँ पर लिखा 60 हमने परचेज की थी और 9th जैन को, ठीक है, यहाँ पर आपने जैन और 2025, ठीक है, ये मैनुअल एंट्री होगी आपकी। और यहाँ पर आपने लिखा कि आइटम बी आपने जो है वो सेल आउट किया, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने सेल आउट कर दी, मैंने कहा कि यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी सेल आउट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी है आइटम बी, एंटर कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 10 आ रहा है। अब जैसे ही आप अपने आइटम्स को इंक्रीज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 20 लिखा या अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 50, तो देखिए उस हिसाब से आपका आइटम भी अपडेट होता रहेगा। फिर हम बात करते हैं मिनी स्टॉक की, बात करते हैं। अच्छा, मिनी स्टॉक के लिए आपको क्या कंडीशन बनानी होगी, आपने इक्वल लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर आपने इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है। इफ का फॉर्मूला आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, राइट डाउन करने के बाद, अच्छा यहाँ पर यहाँ नहीं लगाएंगे आप, आपने जो है यहाँ पर लगाना है क्योंकि मिनिमम स्टॉक आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो आपने इक्वल लगाया, इफ का फॉर्मूला लगाया। अब लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने सेलेक्ट किया ये वाला सेल, अगर आपका जो है वो ये क्वांटिटी वाला सेल है, लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, आपके इस वाले सेल से। अब इसके अंदर आप क्या वैल्यू देंगे ये भी हम एंड में डिसाइड करते हैं। उसके बाद कॉमा लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाए, कोटेशंस के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर प्लेस ऑर्डर, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा, वरना आपके पास क्या है ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज, यानी डबल कोटेशन ओपन कर देंगे और डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे तो देखिए अभी यहाँ पर आंसर आपके पास ब्लैंक दिखा रहा है, कोई इशू नहीं है। जैसे हम मिनिमम स्टॉक अपना करते हैं 20, ठीक है। अच्छा 20 के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो है अगर ये लेस देन होता है इससे, ठीक है। अब जैसे हमने एक स्टॉक की एक लिमिट रख दी है कि हमारे पास कम से कम जो है वो 80 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सजेशंस में मैसेज आ जाएगा, जैसे हमने 80 की लिमिट रख दी, ठीक है, 80 रखा तो देखें यहाँ पर प्लेस ऑर्डर का जो है वो हमारे पास एक मैसेज जनरेट हो गया है कि आपके पास कम से कम जो स्टॉक होगा वो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कम होता तो आपके पास कोई सजेशन नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपके पास
ये स्टॉक है ये बढ़ जाता है, ठीक है। या अगर हम लिमिट कम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर 50 की जगह अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ओपनिंग स्टॉक के अंदर, मैंने 120 ऐड कर दी, देखिए अब कितना हो गया आपके पास 150, यानी कि हमारे पास मिनिमम स्टॉक 80 होना चाहिए। यहाँ अभी हमारे पास कितना रखा हुआ है, हमारे पास बैलेंस 150 बता रहा है, तो सजेशंस में यहाँ पर आपको नीड नहीं है। अगर आपका बैलेंस कम होता है, जैसे आपने यहाँ पर 30 ऑर्डर किया था तो 60 आ रहा है, तो आपके पास मिनिमम कितना होना चाहिए, 80 आपके पास स्टॉक होना चाहिए, तो आपके पास यहाँ मैसेज नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉपरली एक इन्वेंट्री होती है स्टॉक की, कि इसमें आप अपना जो है वो चेक इन बैलेंस आप अपना इन आउट का जो है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से कैसे बनाई जाती है। बाकी इसके अलावा अगर इसमें आप कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं वो आप इस तरीके से फॉर्मेट बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको थोड़ी सी इसके अंदर वर्किंग करनी होगी, एंड देन जब आप इसके अंदर प्रॉपरली वर्किंग आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फिर जो है एंट्री करने में आसानी रहेगी, फिर आपके इसके अंदर कोई आपको इस तरह का इश्यूज नहीं आएगा, आप इजीली जो है इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आपको स्टॉक इन स्टॉक आउट के बारे में बताया है। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।